नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 21 डेज जीएस क्लासेस में। जैसे कि आप लोग को पता है कि 9th ऑफ सितंबर से आपका एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। तो ये सेशंस आपको ज़रूर मदद करेंगे, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी एग्जाम्स में आपको ये ज़रूर बेनिफिट करेंगे। 21 डेज तक ये सीरीज आपका रोज 8 PM को प्रीमियर होगा। मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर। शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर फोटो के साथ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बाथिंग टैंक जैसा आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है। ये है ग्रेट बाथ जो कि आपका मोहनजोदारो में स्थित था। ये किस टॉपिक का हिस्सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि आज से लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले भी कुछ था क्या? हाँ, शुरू करते हैं। जब कोई लिखित एविडेंस हमारे पास, कोई भी रिटन एविडेंस जब नहीं था। रिटन एविडेंस नहीं था मतलब जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं ना, वैसा लिखा हुआ कोई किताब या फिर किसी पत्थर में लिखा हुआ इस तरीके की चीजें नहीं थी। लेकिन तभी भी हमारे पास पत्थरों में इस तरीके से पेंटिंग्स वगैरह, जैसे हंटिंग के पेंटिंग्स वगैरह हमें मिलता था। तो इस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जहां पे कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास आज के समय पे नहीं है, और ये काल है आपका स्टोन एज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 स्टोन एज, फिर हम पढ़ेंगे नंबर 2 इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर हम लोग जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से, यानी कि सबसे पहले एकदम शुरुआत से इतिहास शुरू करते हैं, प्री हिस्ट्री से शुरू करते हैं, जब यहाँ पे पत्थरों पे इस तरीके से हम लोग ड्राइंग्स बनाते थे और पत्थरों के इर्द गिर्द ही हमारा जो है ये सब कुछ आपका हिस्ट्री यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो इससे पहले आपने सुना होगा इंसान कभी वानर था या फिर पूर्वज वानर थे, या फिर ह्यूमन बीइंग्स और चिंपांजी का एक कॉमन एंसेस्टर जो है रहा था। तो इस तरीके से आपने सुना होगा, है ना। तो उस पीरियड से शुरू करते हैं जब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स बने। ह्यूमन बीइंग्स यानी कि क्या, साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस जब हम लोग बने। ठीक है, होमो सेपियंस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बन गए। अब होमो सेपियंस बनते ही तो हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं आ जाएगा ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें शिकार करना पड़ेगा, हंटिंग करना पड़ेगा। हंटिंग करके, शिकार करके हमें अपना रोटी और पेट का व्यवस्था यहाँ पे कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग जब यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, स्टोन एज में जब हम थे, तो हमारा रोटी कैसे बन रहा था? यहाँ पे आटा बनाने का प्रोसेस या फिर गेहूं पीसने का प्रोसेस ये सब नहीं था। वहां पे प्रॉपर जो एग्रीकल्चर है वो नहीं था। तो वहां पे हम कैसे मैनेज कर रहे थे खाने का? हम लोग वहां पे हंटिंग कर रहे थे, जो खाना मिला उसको इकट्ठा कर लिया, गैदरिंग कर रहे थे। तो हंटिंग गैदरिंग इस पीरियड में यहाँ पे हमें जो है करके पेट हम लोग पाल रहे थे। ठीक है, और यही वो समय काल है, इसी बीच कहीं जो है आपका फायर का, अब कच्चा खाना ज्यादा देर तक समझ में नहीं आ रहा है, तो प्री हिस्ट्री में ही कभी ना कभी आपका फायर का भी इन्वेंशन यहाँ पे हो गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बहुत से जगहों में, बहुत से किताबों में आपका ये भी नजर आता है कि फायर आपका जो है लेटर पीरियड में पता चला। नियोलिथिक पीरियड तक आते आते हम लोग को बहुत अच्छे से इसका यूज पता था, तो मिडिवल पीरियड में कहीं लिखा होगा। लेकिन देखिए एकदम स्टार्टिंग इसके बारे में हमें शुरू से ही जो है यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड से, और वहां पे एग्जैक्टली कहाँ पे, पेलियोलिथिक पीरियड से, पेलियोलिथिक। अब ये पेलियोलिथिक क्या हो गया? देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पेलियोलिथिक, नंबर 2 मेसोलिथिक, नंबर 2 मेसोलिथिक, एंड नंबर 3 नियोलिथिक। नियोलिथिक, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हम लोग यहाँ पे फायर है वो भी शुरू से ही यहाँ पे हमें जानकारी इसके बारे में मिल गया था। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग हंटिंग करने लग ही गए हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवेंचुअली हम लोग चाहेंगे कि ये जो हमने खाना वाना गैदर किया है, ये कभी बारिश हो गया, आज बाहर जाने का मन नहीं है खाना शिकार करने के लिए, तो फिर क्या करें? घर ही पे उसको स्टोर करने का तरीका वगैरह ढूंढना पड़ेगा ना। तो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि ऐसा करते हैं, इनको मटका बना के मटके के अंदर स्टोर कर देते हैं।
ठीक है। अब मटके को और अच्छा बनाएंगे तो क्या होगा, तो उसके नीचे ऐसा पहिया चक्का से बनाया हुआ मटका, तो ऐसे बनाएंगे मटके को तो और थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, पहिया से एक जगह से दूसरे जगह भी हम जाने लग जाएंगे, तो ये सब चीजें होने लग जाएगा। और शुरू शुरू में हम जब हंटिंग करेंगे तो हम लोग हंटिंग कैसे करेंगे, बड़ा पत्थर है उसी को उठा के फेंक के जानवर को मार दिया। लेकिन मेसोलिथिक तक आते आते हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे थोड़ा सा क्यों ना हम शार्प सा एक स्टोन ले और उसी से हम लोग हंटिंग कर दे, है ना। तो ये जो पीरियड है बी मेसोलिथिक पीरियड, यहाँ पे एम फॉर मेसोलिथिक, एम फॉर माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ हमने यहाँ पे जो है शुरू कर दिया उसका प्रोसेस, जो कि एक हैंड हेल्ड टूल होता है कि आप इसको हाथ से पकड़ के ही शिकार कर सकते हो, हैंड हेल्ड टूल। ठीक है, ये बहुत आपके छोटे 5 सेंटीमीटर के आसपास के टूल्स जिनसे आप शिकार कर सकते हो। और जब आप नए पीरियड में आ गए, जब आप नियोलिथिक पीरियड में आ गए, तब तक तो आते आते आप फायर का यूज भी बहुत अच्छे से समझ गए, और साथ ही साथ आपने पहिए भी बना लिए जिससे आप इन मटकों को और अच्छा बनाओगे। और अभी एक जगह से दूसरी जगह कब तक हंटिंग करते करते चले, तो ये जो आपका रोटी का व्यवस्था शिकार से हो रहा था ना, तो रोटी के साथ साथ अब आपने थोड़ा बहुत कपड़े पे भी यहाँ पे जो है पहनना शुरू कर दिया, आपने कृषि करना भी शुरू कर दिया कि घूमते फिरते कब तक ऐसे हंटिंग करे। और आपने अब अपना खेत बार खलिहान कौन छोड़ के जाएगा, कोई नहीं छोड़ के जाना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होने लगा कि स्थायी निवास भी आपका शुरू हो जाने लगा, मतलब लोग एक जगह में ज्यादा देर तक रहने भी लग गए। इसका एक नियोलिथिक पीरियड का एक एग्जाम्पल है आपका बुरजाहोम। बुरजाहोम कश्मीर में बहुत आपका फेमस जगह है, द रीजन बीइंग कि वहां पे जो घर है वो जमीन के ऊपर जैसे बनाते हैं ना, तो वहां पे जमीन के नीचे भी बुरजाहोम में घर आपके इस तरीके से बनते थे, अंडरग्राउंड हाउसेस भी आपके इस तरीके से बनते थे। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या देखा। हमने देखा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जहां पे हमारे पास रिटन एविडेंसेस जैसे आज बुक्स है वैसे नहीं होते थे, वहां स्टोन में पेंटिंग्स वगैरह होते थे। ठीक है, इस पीरियड को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, पेलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक यानी कि आपका मिडिल स्टोन एज, और नियोलिथिक यानी कि आपका न्यू स्टोन एज। हंटिंग और गैदरिंग हमने पेलियोलिथिक पीरियड से ही शुरू कर दिया था, और फायर के बारे में भी हमें पता था, हालांकि उसको बहुत अच्छे से यूज करने हम कब लग गए थे, आगे मेसोलिथिक और नियोलिथिक में यूज करने लग गए थे। मेसोलिथिक का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जरूर याद रखिएगा, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, ये हैंड हेल्ड टूल्स होते हैं जिनसे आपका काम शिकार वगैरह आसान हो जाता है। ठीक है, फिर आपका एक ये जो पेंटिंग है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भिमबेटका जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। भिमबेटका एक ऐसा लोकेशन है जहां पे आपको पेलियोलिथिक के भी पेंटिंग मिलते हैं, मेसोलिथिक के भी मिलते हैं और नियोलिथिक के भी मिलते हैं। फिर हम लोग नियोलिथिक में आते आते हम लोगों ने पहियों का यानी कि व्हील्स का इन्वेंशन बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए थे इसका यूज करना, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे स्थायी निवास भी शुरू कर दिए थे। एक सेमी नोमैडिक लाइफ यहाँ पे हम लोग का चल रहा था, मतलब प्रॉपर हो गया तो परमानेंटली आप लोग वहां रिसाइड कर गए, और सेमी नोमैडिक हो गया मतलब कुछ लोग कुछ सेक्शंस जो है वो अभी भी एक जगह से दूसरी जगह कभी जाते थे, कभी वेदर के हिसाब से एक लोकेशन में रुक जाते थे, एग्रीकल्चर करने लग गए थे तो फिर वहीं पे सेटल हो गए पूरी तरीके से। तो ये दोनों तरीके का यहाँ पे जो है रहने खाने लग गए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्या है, बुरजाहोम, जो कि सबसे कॉमनली एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो भिमबेटका केव्स मध्य प्रदेश और बुरजाहोम कश्मीर, ये 2 चीजें बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोन एज के बाद नेक्स्ट पीरियड हमारा कौन सा आ जाता है, स्टोन एज के बाद नेक्स्ट पीरियड हमारा आ जाता है कि स्टोन अभी भी यूज कर रहे, लिथिक स्टोन अभी भी यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ कॉपर, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक यानी कि कॉपर भी यूज कर रहे हैं, और साथ साथ पहले जो स्टोन यूज करते रातों रात तो खत्म नहीं करेंगे, तो स्टोन भी यूज कर रहे, दोनों यूज कर रहे, कॉपर भी यूज कर रहे और स्टोन भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजें भी साथ साथ कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉपर और स्टोन यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ पे आपने कॉपर यूज कर लिया तो क्वेश्चन क्या बन गया, विच इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन, सबसे पहला धातु हमने कौन सा यूज किया, तो सबसे पहला हमने यहाँ पे कॉपर का यूज किया।
फिर क्वेश्चन बनता है, यहीं पे ह्यूमन बींग्स जब एक आपका स्टोन से जब रहने का भी जगह नहीं था, केव्स में रह रहे थे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, तभी से लेके देखिए लोगों ने क्या किया, जो डॉग होता है ना, डॉग अभी के समय में उसका भी जो एंसेस्टर होता था, उसको केव के बाहर थोड़ा खाना दे दिया तो क्या जंगली जानवर आएंगे तो थोड़ा सा वो लोग चेतावनी दे देंगे, भौंका किसी ने तो फिर पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इस तरीके से पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था जानवरों को, ठीक है। और अभी हम लोग जब यहाँ पे फसल वगैरह उगाने ही लग गए थे, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन कौन से फसल अर्लीस्ट में आते हैं। तो गेहूं जौ बहुत पहले से हमें एविडेंस मिलता है, और चावल का भी एविडेंस मिलता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक और जगह का नाम ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़। अभी तक कौन कौन सा जगह देखा, भिमबेटका देखा, बुरजाहोम देखा, मेहरगढ़। लिस्ट बहुत लंबा है लेकिन मिनिमम इतना चीजें जरूर याद रखिएगा। मेहरगढ़ में गेहूं जौ के बारे में एविडेंस मिला है, ठीक है। तो कम से कम इतना चीज आपको ध्यान रखना है अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज के बारे में, और उसके बाद चैल्कोलिथिक पीरियड के बारे में।